नमस्कार, मैं वैशाली, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। दूसरी ओर विधायक आरिफ मसूद ने अपनी ही पार्टी को घेरा। कहा कि छतरपुर मामले में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंगार आना चाहिए सामने। पहले जब कांग्रेस नेता पर कार्यवाही हुई थी तब साथ थे, अब जब समाज के किसी व्यक्ति पर सरकार मनमानी कार्यवाही कर रही है तो कांग्रेस चुप क्यों है? कांग्रेस की ऐसी नीति के कारण प्रदेश में कांग्रेस की यह हालत है। घटना को लेकर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से मकान तोड़ना जबकि मकान की सभी परमिशन थी। छतरपुर घटना पे आपने एक पत्र लिखा है, क्या? देखिए, छतरपुर में जो हुआ दोनों घटनाएं अफसोसनाक है। थाने में जो उपद्रव हुआ वो भी कहीं ना कहीं बहुत अफसोसनाक है कि थाने में इस तरह की बदतमीजी हुई जो बताया गया, जो वीडियोज आए, जो फुटेज आए। लेकिन उसके बाद पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज करती, हम सहयोग करते। पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती, हम सहयोग करते। पुलिस वहाँ पर इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जो उससे ज़्यादा उपद्रवी से ज़्यादा माहौल पुलिस ने ख़राब कर दिया कि अगर इस तरह हो गया। और उसके बाद एक मकान को, दूसरे मकान को एक टारगेट किया। 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। और देखिए जिस तरह से फुटेज है कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ अभी हटाने का मौका नहीं दिया। तो ये तो बिल्कुल संविधान का खुला मजाक है और इस पर मेरे को बहुत अफसोस हुआ। और मैंने कल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ कॉल पे बात हो नहीं पाई, समय दे नहीं रहा। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का ये हाल है कि ऐसे मामलों में उनके यहाँ से जब भी जवाब मांगा गया है कि हम लोग मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ना कोई रिप्लाई होता है, ना कोई बात करने को तैयार है। तो ये प्रदेश संविधान के दायरे से चल रहा है या किधर चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूँगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंगार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए। ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका का उचित और लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में आ रहा है। और उसके बाद हमारे दोनों नेताओं से मैंने कहा है कि आपको तत्काल इसमें आगे आके भाग लेना चाहिए और ये इसमें खड़े होना चाहिए। जो गलत हुआ उसका गलत कहना चाहिए। लेकिन आप गलत पत्र लिखा है कि जड़वा कर मड़वा कर रख लो, राहुल गांधी को भेज दो ये पत्र, हम तो ऐसी कार्रवाई सरकार करेंगे। किसने बोला? विधायक रामेश्वर शर्मा। वो कुछ भी बोले, मैंने उनको तो लिखा नहीं है। चीफ मिनिस्टर को लिखा, चीफ मिनिस्टर बोल दें कि एक विधायक पत्र नहीं लिख सकता। ये शब्द जो वो विधायक जी कह रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर कह दें, चीफ मिनिस्टर कह दें, चीफ सेक्रेटरी कह दें, डीजीपी कह दें, फिर उसका जवाब हम देंगे। मस्जिदों के बाहर आज अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है पूरे क्षेत्र में। आज वहाँ पर थोड़ी स्थिति अप्रिय है, तो मस्जिदों के आसपास ड्रोन भी लगाए गए, भारी पुलिस बल तैनात है। नहीं, देखिए, हम तो कह रहे हैं मस्जिद के पास भी लगाओ, अंदर भी लगा दो। हम तो पूरी मस्जिदों के अंदर खुद सबको आमंत्रण कह रहे हैं कि हाँ हमारी मस्जिदों में अंदर आके बैठ जाओ, देखो हमारी मस्जिद में होता क्या, कितना शांति का पाठ होता है वो भी देख लो। लेकिन जो तांडव किया गया उस तांडव का तो जवाब दो, जो मकान ध्वस्त किया गया है उसका जवाब दो। इस तरह थोड़ी ना होगा कि संविधान की पूरी धज्जियां उड़ा दो, देश बर्बाद कर रहा हो। ये देश को हमारे बुजुर्गों ने भी आज़ाद कराया है, खून पसीना बहाया है, इस तरह थोड़ी ना बर्बाद होने देंगे। अरे भाई, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को भी आगे आना चाहिए। भीड़ में हमने देखा था कि गोविंद सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी थी, तो पूरा तमाम कांग्रेस के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक के वहां पर धरना प्रदर्शन और सब कुछ हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे तो खबर यहाँ तक निकलकर सामने आई है कि मीडिया विभाग की तरफ से ये कह दिया गया था कि हमने डिबेट में भी आपको कोई प्रवक्ता नहीं देंगे। इस तरीके का ये बहुत अफसोसनाक बात है। जो सवाल आपने करा, ये दुख मेरा भी है, ये दुख मेरा भी है कि जब किसी दूसरे कांग्रेस नेता की यहाँ वास्तव में अगर होता है तो सब खड़े होते हैं, तो फिर एक समाज के साथ अगर गलत होता है तो सबको खड़े होना चाहिए। और राहुल गांधी जी जितना खुला संदेश दे चुके हैं, उसके बाद क्यों कांग्रेस के नेता इस तरह की काम कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा। और उसी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये स्थिति बनी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के पत्र पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का पलटवार। जो उपद्रवी थाने में उपद्रव करेंगे उन पर ऐसे ही कार्यवाही होगी। कांग्रेस के लोग ही ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने छतरपुर कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का धन्यवाद दिया। बाबा साहब के संविधान के अनुसार भाजपा सरकार चल रही है। ऐसे उपद्रवियों के मकान तोड़ना, उन पर कार्यवाही करना, ऐसे आरोपियों पर पुलिस का भय पैदा करना, यही हमारी नीति है। ऐसे उपद्रवियों को बिरयानी नहीं खिलाएंगे। आरिफ मसूद जो एमएलए हैं उनको इस बात का समझ लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा की जवाबदारी हम सबकी है। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाए, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। थाने में लोग सुरक्षा के लिए जाते हैं, ना कि थाना जलाने के लिए जाते हैं। थाना जलाने के लिए अगर गए तो वो आतताई उत्पाती हैं, आतंकवादी हैं और इस तरह के वो
असामाजिक और प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को संरक्षक कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। आरिफ मसूद, आप अपने पत्र को एक बार नहीं 6 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जो थाने में अलगाववाद फैलाया, वहां आग लगाई, मारपीट की, ऐसे लोगों की जमीन नेस्त नाबूद करना, बिल्डिंग तोड़ना, उनके हाथ पैर तोड़ना, उनको जेल में डालना, उनका जुलूस निकालना और गुंडाओं के मन में सरकार का और पुलिस का भय पैदा करना, ये हमारी ड्यूटी थी जिसको हमने छतरपुर में किया। आप अपने पत्र को जड़वा कर मड़वा कर रख लीजिए और हो सके तो राहुल अंकल के पास भी भेज दीजिए, तो वो भी पत्र को पढ़ लेंगे। अब तक के लिए खबर में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए ब्लेसिंग न्यूज, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।